राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए मोस्ट हॉरर मूवीज़ लाया हूँ। अगर आपको मेरी बताई गई मूवीज़ अच्छी लगे तभी लाइक करना और सब्सक्राइब करना। हमें आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पुरानी हवेली, ठंडी हवाएं और हर कोने में छुपा सन्नाटा। कहानी शुरू होती है अर्जुन और लिसा से, जो इंग्लैंड से भारत आकर एक सुनसान हवेली में बसते हैं। लेकिन ये हवेली सिर्फ ईंट पत्थरों से नहीं बनी, बल्कि इसके हर कमरे में कैद है एक खौफनाक अतीत। धीरे धीरे लिसा के साथ अजीब घटनाएं होने लगती हैं। रात में दरवाजे अपने आप खुलना, हवा में फुसफुसाहटें, और फिर अचानक उसका शरीर किसी अदृश्य ताकत के कब्जे में आ जाता है। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो जाती हैं, आवाज बदल जाती है और वो एक ऐसी भाषा बोलने लगती है जो उसने कभी सीखी ही नहीं। अर्जुन को समझ आता है कि लिसा पर एक प्रेत आत्मा का साया है जो बदला लेने वापस आई है। इस बुरी आत्मा से छुटकारा पाने के लिए अर्जुन को उस हवेली के खून खराबे वाले अतीत को खंगालना पड़ता है, जहां प्यार, धोखा और मौत की दास्तान दबी हुई है। हर पल डर, हर सीन में सिहरन और हर मोड़ पर सस्पेंस बढ़ता जाता है। और ये डरावनी कहानी है 2008 की ब्लॉकबस्टर हॉरर मूवी है 1920। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.4 है। फिर आती है अगली मूवी। गांव की हवाओं में एक अजीब सा डर समाया हुआ है। लाल आसमान के नीचे रात होते ही लोगों की रहस्यमयी मौतें होने लगती हैं। कहते हैं कि जंगल में एक चुड़ैल रहती है जिसके पांव उल्टे हैं और जिसकी हंसी सुनते ही रूह कांप जाती है। एक पुराने जमींदार हवेली में रहने वाली लड़की की जिंदगी बचपन से ही रहस्यों और दर्द से भरी होती है। उसके मासूम चेहरे के पीछे छिपी है एक सच्चाई जिसे जानकर आपकी रूह कांप उठेगी। आखिर ये हत्याएं किसकी हैं? क्या सच में कोई अलौकिक शक्ति इस गांव में है या इसके पीछे कोई इंसानी राज छुपा है? ये जानने के लिए आपको देखनी होगी अनोखी कहानी और अद्भुत विजुअल से भरी नेटफ्लिक्स की हॉरर थ्रिलर मूवी है बुलबुल। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.6 है। फिर आती है अगली मूवी। एक सुनसान रात, चेन्नई के बीचों बीच खड़ी एक पुरानी हवेली, जहां जाने की हिम्मत किसी की नहीं होती। दोस्तों का एक ग्रुप एडवेंचर के चक्कर में वहां पहुंच जाता है, लेकिन जैसे जैसे वे अंदर कदम रखते हैं माहौल बदलने लगता है। टूटे शीशे, अजीब सन्नाटा और दीवारों पर पुराने खून के धब्बे। उन्हें वहां एक रहस्यमयी हार मिलता है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो एक खतरनाक आत्मा से जुड़ा है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। रात बढ़ने के साथ साथ एक एक कर उनकी हंसी चीखों में बदल जाती है और बच निकलना नामुमकिन हो जाता है। क्या ये सिर्फ एक डरावनी कहानी थी या सच में हवेली में कोई मौजूद है? ये रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है। इस मूवी का नाम है डेमोंटे कॉलोनी की। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.0 है। फिर आती है अगली मूवी। एक छोटे से गांव में जहां रातें होती हैं बेहद शांत, अचानक वहां फैलने लगता है डर का साया। एक बेफिक्र लड़का अपने क्रश के पीछे पीछे जाने लगता है, लेकिन कहते हैं जिस लड़की से वो प्यार करता है उसके साथ कोई और भी चलता है जो दिखाई नहीं देता। गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। किसी का दरवाजा अपने आप बंद होना, पेड़ों के पीछे छायाएं और आधी रात को सुनाई देने वाली हंसी जो इंसानों की नहीं लगती। लोग कहते हैं ये सिर्फ अफवाह है, पर सच्चाई सामने आने पर सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ डर की नहीं बल्कि हंसी और रहस्य की भी है। और ये अनोखी हॉरर कॉमेडी मूवी है सो फ्रॉम सू। इस मूवी की IMDb रेटिंग 8.6 है। फिर आती है अगली मूवी। बरसों से वीरान पड़े पहाड़ी इलाके में एक आलीशान घर, जिसे देखकर कोई भी मोहित हो जाए, लेकिन उसकी दीवारों में छुपा है ऐसा अंधेरा जो इंसान की आत्मा तक को निगल ले। कहानी शुरू होती है डॉक्टर कृष्णन और उनकी पत्नी लक्ष्मी से, जिनके पड़ोस में एक नई फैमिली शिफ्ट होती है। सुंदर, खुशमिजाज और खासकर उनकी बेटी जेनी, जो पहली नज़र में मासूम लगती है, लेकिन जल्द ही अजीब हादसे होने लगते हैं। रात में अज्ञात चीखें, बिजली का अचानक गुल होना और लक्ष्मी का बर्ताव धीरे धीरे बदलना। डॉक्टर को शक होता है कि ये कोई साधारण समस्या नहीं बल्कि एक खतरनाक आत्मा का खेल है। जैसे जैसे सच्चाई सामने आती है पता चलता है कि ये आत्मा सिर्फ डराने नहीं बल्कि जान लेने आई है और बच निकलना लगभग नामुमकिन है। ये खौफनाक मूवी है द हाउस नेक्स्ट डोर। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.7 है। फिर आती है अगली मूवी। एक नया फ्लैट, नया माहौल और खुशियों से भरी शुरुआत। पर क्या हो अगर आपका टीवी आपकी जिंदगी का भविष्य बता दे? मनोहर अपने परिवार के साथ 13वीं मंजिल के फ्लैट नंबर 13B में शिफ्ट होता है। शुरुआत में सब सामान्य लगता है, लेकिन हर दिन टीवी पर आने वाला एक नया डेली सोप उनके घर में घटने वाली घटनाओं की सटीक झलक दिखाने लगता है, खुशियों से लेकर दर्दनाक हादसों तक। धीरे धीरे घर में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। लिफ्ट का बार बार खराब होना, कैमरे में चेहरे का धुंधला पड़ना और परिवार के लोगों का अचानक बीमार पड़ जाना। मनोहर को पता चलता है कि इस अपार्टमेंट में कभी एक पूरी फैमिली की बेरहमी से हत्या हुई थी और उनकी आत्माएं अब बदला लेने लौटी हैं। सच का सामना करना उसकी मजबूरी बन जाता है, वरना अगला नंबर उसी का है। ये डर, रहस्य और बदले की सहरन पैदा करने वाली कहानी है। इस मूवी का नाम है 13B। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.4 है। फिर आती है अगली मूवी। बारिश से भीगी धरती, चारों तरफ फैला अंधेरा और एक गांव जिसे लोग डर और लालच की वजह से भूल चुके हैं।
कहानी है 1918 के महाराष्ट्र के तुम्बाड़ गांव की, जहां एक पुरानी हवेली में छुपा है एक रहस्य, सोने के सिक्कों का अंतहीन खजाना, जिसकी रखवाली करता है देवता से श्रापित राक्षस हस्तर विनायक। एक लालची लेकिन निडर आदमी इस रहस्य को जानकर हवेली में कदम रखता है। हर बार वो खजाना तो ले आता है, लेकिन उसकी भूख और लालच बढ़ती ही जाती है। हवेली की गुप्त तहखानों में उतरते उतरते वो उस भयानक सच्चाई से टकराता है जो इंसान को सिर्फ मारती नहीं बल्कि हमेशा के लिए निगल जाती है। अंत में लालच उसे ऐसी कीमत चुकवाने पर मजबूर करता है जिसे कोई भी इंसान नहीं सह सकता। ये रहस्य, डर और लालच से भरी अनोखी मूवी है टम्बाड। इस मूवी की IMDb रेटिंग 8.2 है। फिर आती है अगली मूवी। अंधेरे से भरे एक पुराने घर में एक माँ और उसका बेटा अपने बीते हुए दुखों और टूटे रिश्तों के साए में जी रहे हैं। बेटा अवसाद से जूझ रहा है और माँ अपने अतीत के बोझ से, लेकिन जैसे जैसे रातें लंबी होने लगती हैं, घर में अजीब आवाजें, परछाइयाँ और डरावनी हलचलें बढ़ने लगती हैं। नींद और हकीकत के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है और धीरे धीरे साफ होता है कि ये सिर्फ मानसिक बीमारी की कहानी नहीं बल्कि किसी और ही डरावनी ताकत का खेल है। हर सीन के साथ तनाव बढ़ता है और क्लाइमैक्स में जो सच सामने आता है वो आपको अंदर तक हिला देगा। ये डर और मानसिक थ्रिल का अनोखा मेल है। इस मूवी का नाम है भूतकालम। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.4 है। तो ठीक है दोस्तों, आपको अगर हमारी बताई गई मूवीज अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना और कमेंट में बताना कि हम आप लोगों के लिए किस टॉपिक में वीडियो बनाएं। फिर मिलेंगे एक और नए रिव्यू वीडियो के साथ। बाय बाय, जय श्री राम।